हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो बेसिकली ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है जिसमें मैं मशीन लर्निंग के सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मतलब बेसिक स्टार्टिंग से समझना कि मशीन लर्निंग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, दैन न्यूरल नेटवर्क जाना, फिर डीप लर्निंग वाली चीज़ों में आना, एनएलपी आना, एंड देन जनरेटिव एआई। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सो दैट अगर किसी को मशीन लर्निंग का ABCD भी नहीं आता तो विथ टाइम वो इन सारे लेक्चर्स को देख के काफ़ी अच्छे से आइडिया लगा सकता है कि मशीन लर्निंग एग्जैक्टली क्या होता है और इसमें क्या क्या डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना लेक्चर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं कि यार ये लेक्चर जो आने वाला है उसके क्या सीक्वेंस है, किस तरीके से होगा। तो इसमें सारे लेक्चर्स के मैंने नाम नहीं डाले हुए हैं, तो आ गया ये वाला लेक्चर जैसा है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो इसमें इस बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो जिसमें आप ओवरव्यू में थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ओवरव्यू में ही है कि इसमें इस थोड़ा सा मशीन लर्निंग का ओवरव्यू लेंगे, हिस्ट्री जानेंगे मशीन लर्निंग का और उसके एप्लीकेशंस जानेंगे। फिर आगे जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो बेसिकली टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, देन मशीन लर्निंग के जो की टर्म्स होते हैं लाइक मॉडल किसको कहते हैं, ट्रेनिंग किसको कहते हैं, फीचर्स किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो आते हैं इस वीडियो के कंटेंट पे। तो पहला वीडियो है अबाउट व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग क्या है बेसिकली, अगर आप इसके डेफिनेशन देखो तो मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ AI फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक डिसीजन विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो मशीन लर्निंग बेसिकली एक AI फोकस्ड ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा के बेसिस पे चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, यानी जो भी मॉडल बनाएंगे, जो भी हम चीज़ बनाएंगे वो डेटा के बेसिस पे चीज़ें सीखेगा। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे लेट से हमारे पास कोई डेटा है। ठीक है, जैसे लेट से एक हमारे पास घर का एक डेटा है कि घर की ये साइज है, घर की ये बड़ी साइज़ है और घर की ये साइज़ है छोटी। ये हमारे पास कुछ डेटा है। ठीक है, इस डेटा को देखते हुए जो हमारे लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट में जो ब्रोकर हैं वो डिसाइड करते हैं कि लेट से इस वाले जो घर का दाम है वो 20 लाख रुपए है। ठीक है, इस वाले का 50 लाख है और इस वाले का लेट से 15 लाख है। ठीक है, तो क्या बेसिकली डेटा जो हमारे ब्रोकर है वो क्या कर रहे हैं, घर की साइज़ देख रहे हैं, घर की कुछ चीज़ देख रहे हैं, उस चीज़ के बेसिस पे वो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि घर का प्राइस क्या होगा, 20 लाख होगा, 50 लाख होगा, 15 लाख होगा, क्या होगा। तो ये जो भी ब्रोकर है वो कहीं ना कहीं से सीख रहा है या कहीं ना कहीं से चीज़ें देख के सीखा है, राइट। तो उसी तरीके से हमारे मशीन लर्निंग मॉडल क्या होता है, ये सारा डेटा देखेगा और डेटा देख के चीज़ें सीखेगा। तो जैसे लेट से कि तुमने एक फिर नया घर ऐसे लेके आया, तो मुझसे पूछे मॉडल से कि भाई तुमने तो डेटा देख के बहुत सारी चीज़ें सीखा, अब मुझे बताओ कि इस वाले घर की क्या प्राइस होगी। तो लेट से मॉडल देख के बताया कि 55 लाख रुपए होगी। तो ये क्या किया मॉडल ने, एग्जैक्टली क्या किया, ये जो पुराना आपने डेटा दिया, ये जो भी ये पुराना डेटा था, इस डेटा के बेसिस पे हमारे मॉडल ने उस चीज़ को सीखा और उस चीज़ को सीखने के बाद जब तो आप नया डेटा दोगे तो उसको देख के वो कुछ प्रिडिक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये एक मशीन लर्निंग कैसे, ये क्या हुआ है कहीं ना कहीं एक तरीके से AI सिस्टम, यानी कैसे या ह्यूमन टाइप का कुछ कैपेबिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की तरह इसने सीखा और फिर नया चीज़ आया तो ह्यूमन की तरह इसने क्या किया, रिस्पॉन्ड दिया। और ये कहाँ से सीखा, जो पुराना डेटा का जो पैटर्न है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ से ये सीख के नया चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है मशीन लर्निंग। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, अब इसका गोल क्या होता है। तो गोल बेसिकली क्या होता है, ये डेटा से चीज़ें सीखेगा और धीरे धीरे करता जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे लेट से कि जब आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है, हो सकता है ये पहले चीज़ें सीखेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप कुछ पूछोगे तो गलतियाँ करेगा, बट विद टाइम सीखेगा। इसको आप इस तरीके से समझो कि मान लो एक बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा, उसको शुरू में बोलो का यार बच्चा तुम एक काम करो, 2 का टेबल हमें सुनाओ। ठीक है, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में वो जो 2 का टेबल आपको सुनाएगा, तो जैसे 2 इंटू 1 2 कह दिया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 कर दिया, 6 कर दिया। ठीक है, हो सकता है 2 इंटू 8 उसको ना आए, है ना, यहाँ पे वो बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बट क्या होगा, धीरे 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 आसपास की चीज़ों को देखेगा और सीखेगा, एंड विथ टाइम वो फिर बताएगा यार 2 इंटू 8 16 होता है। ठीक है, तो यानी बच्चे की तरह सोचो कि जब वो नया नया होगा, बहुत ही कम दुनिया को जाना होगा, बहुत ही कम डेटा देखा होगा, तो उस केस में वो सही से नहीं बता पाएगा। बट विथ टाइम धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो चीज़ें सीखेगा, लर्न करेगा और फिर उससे अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये होता है इसका गोल बेसिकली। और एग्जाम्पल्स में जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, प्रिडिक्टिंग
हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक लोकेशन, साइज और एज। तो मतलब वही जो घर का मैंने बताया कि घर की क्या साइज है, साइज के अलावा और भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है, उसको देख के प्रिडिक्ट करना क्या होगा, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पे कुछ टर्म्स है लाइक फीचर्स, ये सारी चीज़ें, तो ये विथ टाइम मैं आपको बताऊंगा कि फीचर्स मॉडल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं की कॉन्सेप्ट्स इन मशीन लर्निंग, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स इन मशीन लर्निंग का क्या मतलब है कि डिफरेंट कौन सी चीज़ें होती है मशीन लर्निंग में, वो सारी चीज़ें। तो पहला चीज़ है मॉडल। तो मॉडल का मतलब क्या होता है, एक एल्गोरिदम दैट मेक्स प्रिडिक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा। तो आप मॉडल को इस तरीके से सोचो कि आप जो भी एआई सिस्टम बना रहे हो या जो भी आप चीज़ें बना रहे हो, उसका जो दिमाग है ना, आप उसको कह रहे हो मॉडल। उसके अंदर सारी चीज़ें सेव हैं, जो दिमाग में आपस में जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी सारी चीज़ें सेव है, वो कहीं ना कहीं एक मॉडल के अंदर है। तो मॉडल बेसिकली क्या है, एक एल्गोरिदम है जो प्रिडिक्शंस या जो डिसीजन लेती है, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसको किसी चीज़ से सिखाओगे, राइट। जब आप उस चीज़ को सिखाओगे तो उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स बेसिकली क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं या वेरिएबल कहो जिसको लेके वो मॉडल को प्रिडिक्ट करेगा। जैसे आप मान लो जब घर प्रिडिक्ट कर रहे थे तो उसमें आप घर का डायमेंशन देखोगे, है ना, घर का मे बी लोकेशन देखोगे या घर की दीवार की विड्थ देखोगे। ये सारी चीज़ों क्या हो गई, एक तरीके से वो फीचर्स हो गए, यानी किन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, उसको हम कहते हैं फीचर्स। और लास्ट में क्या है, लेबल्स। लेबल्स बेसिकली क्या होता है, आउटपुट या टारगेट वेरिएबल, ठीक है। तो लेबल्स का मतलब क्या है, जैसे लेट्स से कि आप कोई चीज़ घर प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, घर का प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो जो घर का जो प्राइस है वो क्या है, एंड रिजल्ट है अपना। तो वो क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं, या उसको कह सकते हो आउटपुट, ठीक है। तो एक मैं बेसिक सी चीज़ में समझाऊँ कि ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, तो ये क्या होता है। तो जैसे मान लो कि ये घर है आपका, ठीक है। इस घर के बहुत सारा आपने डेटा वेटा कलेक्ट किया, बहुत सारे घर, लेट से आपने करीब 100 घर देखे, 100 हाउसेस देखे। उसके बेसिस पे आपने चीज़ें लर्न किया, लर्न करके उसको कहीं पे आपने वो चीज़ें सीख लिया, वो लेट से एक ब्रेन में है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो मॉडल, ठीक है। यानी उस चीज़ों जो भी आपने देखा ना, 100 घर की चीज़ें देखा कि अच्छा इसकी प्राइस ये है, इसका साइज ये है, उस बेसिस पे आपने चीज़ें सीखा। आपने वो जो चीज़ें सीखा वो एक तरीके से आपका ब्रेन में स्टोर हो गया, उसको कहते हैं मॉडल, ठीक है। अब मॉडल क्या करेगा, जब आप उसको नया एक घर दोगे कि यह हमारे घर की इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो क्या करेगा, उस पर क्या करेगा, अपना प्रिडिक्शन देगा। अब जैसे ये घर है, घर का क्या होगा, डायमेंशन हो गया, ठीक है, लोकेशन हो गया, और कहो कि एज हो गया। तो ये जो घर की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, जो जिस पे आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट करो तो उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनको हम कहते हैं फीचर्स, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें, इनको हम कहेंगे फीचर्स, ठीक है। और फिर ये कुछ प्रिडिक्शन करेगा। लेट से आपने सारे फीचर्स दिए अपने दिमाग को, लेट से फॉर एग्जांपल आप एक इंसान हो, आपको मैंने बोला कि ठीक है बैंगलोर में एक घर है 1400 स्क्वायर फीट का, 2 साल पहले का बना हुआ है। तो आप कुछ दिमाग लगाओगे और एक प्रिडिक्शन लेट से आप आए कि यार 25 लाख का ये घर है, ठीक है, 25 लाख का ये घर है। तो आपने क्या किया एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं एक आउटपुट दिया, इसको हम कहते हैं लेबल या आउटपुट, है ना। तो बेसिकली मॉडल का काम क्या होता है कि वो इनपुट डेटा लेगा, यानी वो जो प्रॉपर्टीज़ है, जो भी फीचर्स है, उसको लेगा और उसको लेने के बाद वो एक प्रिडिक्शन देगा, उसको हम कहते हैं आउटपुट यानी लेबल, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम, मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई मशीन लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो सारी चीज़ों को आप पढ़ लेना, ठीक है। बट अगर मैं ऊपर से चीज़ों को बताऊँ कि मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मतलब आपके पास लेट से बहुत सारा डेटा है, अब बहुत सारे डेटा में से को देख के आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे घर वाला ही मैंने जो एग्जांपल्स दिया, तो वहाँ पे क्या है कि यार आप 10 साल 15 साल 20 साल का बहुत सारे घरों के प्राइसेस देख लो और उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो कि आने वाले 2 साल 3 साल में घर का क्या प्राइस हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। या बिजनेस टर्म्स में बात करूँ तो बिजनेस अपने बहुत सारे यूजर्स को देखेगा और उस यूजर्स को देख के यूज़र की बिहेवियर को, है ना, कि यार लेट से फॉर एग्जांपल एयरटेल कंपनी है, वो बहुत सारे देख रहा है कि ऐसे यूज़र्स हैं और उसके बेसिस पे उसे डिसाइड करना है कि जो भी उसके प्लान्स है, रिचार्ज प्लान्स है, उसका रेट बढ़ाना है या घटाना है। तो इस टाइप के डिसीजन को लेने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। ऑटोमेशन नेक्स्ट, ऑटोमेशन बेसिकली क्या करता है, किसी चीज़ को बार बार इंसान मैनुअली करता है, लेट से उसको ऑटोमेट कर दो,
ऑटोमेट करने का फ़ायदा क्या होगा, इंसान बार बार जब कोई चीज़ करता है तो गलती होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। आप उसको ऑटोमेट कर दो कि मशीन सेम काम को कर रहा है, तो एक तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और इंसान का मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से वो काम होता रहेगा। लाइक पर्सनलाइजेशन देख लो, फॉर एग्जांपल पर्सनलाइजेशन में आप जैसे यूट्यूब वीडियो देखते हो, है ना, तो आप जिस टाइप की वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब आपको उसी टाइप की चीज़ें रिकमेंड करेगा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जैसे आप फोरकास्ट करो किसी चीज़ को, जैसे मेनली फॉर एग्जांपल लेट्स सी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आप प्रिडिक्ट करो कि यार लेट्स से रिलायंस का स्टॉक आज यहाँ पे है, आने वाले अगले एक दिन में कहाँ पे होगा या एक महीने में कहाँ होगा, तो इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, हाई एक्यूरेसी, यानी कि ऑब्वियसली जैसे जैसे आप मॉडल को ट्रेन करोगे इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। फिर कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग हो गया, इनोवेशन हो गया, है ना, इनोवेशन इन द सेंस जैसे मशीन लर्निंग की डिफरेंट की जो एप्लीकेशन है डिफरेंट डोमेन में, फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर में, जैसे एक्सरे की फ़ोटो देख लो, उसको देख के बता दो कि क्या बीमारी है, इस टाइप की चीज़ें। फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प होता है। ऑटोनोमस सिस्टम, जैसे टेस्ला की ऐसे कार्स होते हैं जहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, स्केलेबिलिटी, इसका एक बहुत ही ऐसे कि जैसे आप मान लो कि कोई एक चीज़ बना रहे हो, वो 10 लोगों के लिए बनाए, 20 लोगों के लिए बनाए, उसको आप 1 करोड़ लोगों के लिए भी अगर स्केल करना है तो एआई सिस्टम्स के थ्रू आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिस्टम एंड बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप ट्रेडिशनल वे में नहीं कर सकते हो। ऐसी जगहों पर मशीन लर्निंग आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग। तो अगर देखूँ मैं बात करूँ मशीन लर्निंग, तो अप्रॉक्सीमेटली 1950s के आसपास ये डेवलपमेंट में आया था। ठीक है, 1950s में आने के बाद ये बेसिकली 1950s में आया, वहाँ से कुछ बेसिकली ये गेमिंग के लिए आया। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स। देन उसके बाद 1980s और 1990s में न्यूरल नेटवर्क आए, डिसीजन ट्री आए। ठीक है, फिर उसके बाद 2000 के आसपास में और एडवांस टेक्निक आए। 2010 के आसपास अगर मैं बात करूं तो ये स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज क्लासिफिकेशन, ऐसे टाइप की चीज़ें हैं। और 2020 के आसपास ये जनरेटिव एआई काफ़ी तेज़ी से बूम हुआ, जिसमें आपको ये चैट जीपीटी, ये दुनिया भर की जो भी चीज़ें देख रहे हो ये काफ़ी तेज़ी से बूम हुआ। और अभी आज के टाइम में आप देखो तो जनरेटिव एआई, एलएलएम, दुनिया भर की सारी चीज़ें काफ़ी पीक पे हैं और इस काफ़ी एक्साइटमेंट है इस डोमेन को लेके। ओके, सो ये था हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स। तो बेसिकली ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना बहुत ही शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। आने वाले लेक्चर्स में आप देखोगे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें हुई, कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की बात करो तो देखो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। देख आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको कई टाइप के मिल जाएंगे, बट मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली क्या होता है कि आपको लेवल दिया रहेगा। लेवल दिए रहने का क्या मतलब है कि लेट से आपको कोई एग्जाम्पल दिया तो उसके साथ ये भी दिया जाएगा कि अच्छे एग्जाम्पल्स, ये लेट से आपको एक फ़ोटो दिखाई गई किसी फ्रूट का, उस फोटो के साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि ये फ्रूट क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है। ठीक है, उसका मतलब होता है लेवल। लेवल मतलब आउटपुट भी दिया जाएगा जिससे कि आप अपने मशीन लर्निंग का जो मॉडल है उसको ट्रेन कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या आपको सेट उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर भी दिया जाएगा और साथ में लेवल भी दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं सुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड में आपको लेवल नहीं दिया जाएगा। जैसे लेट से फ्रूट वाले एग्जाम्पल में आपको बस दिखा दिया गया कि ये एक फ्रूट है, ये नहीं बताया गया कि एप्पल है या ऑरेंज है। अब वहाँ से आप इंपॉर्टेंट पैटर्न्स निकालो और फिर चीज़ें करो। तो जैसे कि एग्जांपल है कि फाइंड इन पैटर्न इन अनलेबल्ड डेटा, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन है ना, कि बहुत सारे कस्टमर इस टाइप का बिहेवियर करता है तो वो एक क्लस्टर हो गया, यानी वो एक टाइप का कस्टमर हो गया। अब ये अमीर वाले कस्टमर है, ये दूसरे टाइप की बिहेवियर शो करते हैं तो ये दूसरा टाइप का कस्टमर सेगमेंट हो गया। ठीक है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग होता है जिसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है, कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं लेबल्ड होते हैं और कुछ अनलेबल्ड होते हैं। अब इन दोनों का यूज़ करके आपको मशीन लर्निंग मॉडल बनाने होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल ले लो, वो क्या करेगा, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखेगा, उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें लर्न करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, सेमी सुपरवाइज क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। विथ टाइम मैं ये सारे टॉपिक्स काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट इट्स ये इंट्रो लेवल पे है तो मैं काफ़ी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो एक बार फिर से, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या है कि इसमें आपको ट्रेनिंग डेटा, जब भी हम कोई चीज़ करना होगा उसमें हम लेवल डेटा भी प्रोवाइड करेंगे। अनसुपरवाइज में हम लेवल डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे। सेमी सुपरवाइज में हमारे पास कुछ लेवल डेटा भी होंगे और मोस्ट ऑफ द अनलेवल डेटा होंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होगा कि अपने आसपास के माहौल को देख के वो चीज़ें सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसमें से मैंने बस कुछ यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। जैसे हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूँ तो डिजीज़ डायग्नोसिस, मेडिकल इमेजिंग, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन हो गया, रिटेल में रिकमेंडेशन हो गया। जैसे आप देखते हो ना फ्लिपकार्ट या मीशो, ऐसे कोई भी वेबसाइट्स खोलो तो आप कुछ भी देखोगे तो नीचे आपको कुछ रिकमेंडेशन शो कर रहे होते, तो वो रिटेल इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हो गए।
ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ऑटोनोमस व्हीकल देख लिया, या रूट ऑप्टिमाइजेशन, जैसे आप गूगल मैप में देखते हो ना कि आपको लेट से प्लेस ए टू प्लेस बी जाना है, तो कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट होगा, कौन सा एनर्जी इफिशिएंट रूट होगा, या कौन सा नो ट्रैफिक जोन है, इस टाइप वाली चीज़ें मशीन लर्निंग के काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, सो अगर मैं कोर्स के ओवरव्यू की बात करूं कि बेसिकली हम अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये अभी देखो आने वाले वीडियोज़ में डेटा प्री प्रोसेसिंग पे फोकस करेंगे, फिर बहुत सारे हमारे पास एल्गोरिदम है रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, उस चीज़ को डिटेल में जानेंगे, फिर हम न्यूरल नेटवर्क में आएंगे, फिर मॉडल को कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस कोर्स में। ठीक है, तो ये अपना कोर्स का सीक्वेंस था। पहला लेक्चर खत्म, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, काफ़ी ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया। आने वाले वीडियोज़ में अब हम और डिटेल में समझेंगे, जैसे ये जो एक मैंने टॉपिक हल्का सा बताया आपको, सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, अब हम अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझेंगे, और देन उसके आने वाले टर्म्स में और भी आगे वीडियोज़ आएंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं अभी जो भी मैंने पढ़ाया या मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या मुझे आप ईमेल सेंड कर सकते हो anup.studyzone@gmail.com पे। अगर आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये है मेरा लिंक्डइन ID anup2328, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।